नमस्ते साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग एकदम मस्त होंगे। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे नरेशन। हम नरेशन को बारीकी से पढ़ेंगे नहीं बल्कि बारीकी से समझेंगे। हर एक चीज को हम अच्छे तरीके से, मजाक के तरीके से, स्टोरी के थ्रू समझते चलेंगे। तो ज़्यादा समय न वेस्ट करते हुए हम बढ़ेंगे अपने टॉपिक की तरफ। तो हमारा आज का टॉपिक है नरेशन। तो नरेशन को समझने के लिए करेंगे कुछ नहीं, बीच से तोड़ देंगे। जैसे ही नरेशन को बीच से तोड़ देंगे तब हमारा नरेट अलग हो जाएगा और हमारा आईओएन अलग हो जाएगा। और याद रखिएगा, आईओएन का अपना कोई मतलब नहीं होता है। तो बचेगा हमारा नरेट। नरेट मीन्स होता है टू स्पीक। नरेट मीन्स होता है टू स्पीक। इसको आप बोलना भी कह सकते हैं। पता है कितना आसान है। नरेशन को बीच से तोड़ देंगे। नरेशन को बीच से तोड़ने पर नरेट अलग हो जाएगा, आईओएन अलग हो जाएगा। आईओएन का अपना कोई मतलब नहीं होता है, बचेगा नरेट। नरेट मीन्स होता है टू स्पीक। टू स्पीक मीन्स बोलना। जब कभी भी हम कुछ भी बोलते हैं वही क्या है, नरेशन हो जाता है, वही क्या है, नरेट हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक गर्ल खड़ी हुई है और अपनी स्पीच दे रही है। तो ये क्या कर रही है, बोल ही तो रही है ना। तो जब कभी भी हम कुछ भी बोलते हैं, चाहे खुद से बोल रहे, अपने पिताजी से बोल रहे, या किसी भी व्यक्ति से कुछ भी बोलते हैं, बोलने को ही याद रखिएगा कह देंगे नरेट। इतना समझ में आया भाई? बताओ कितना आसान है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि वो कितना अच्छा नरेटर है। अगर आप कॉलेज लाइफ में जिए होंगे या कभी पढ़े होंगे, तो कोई भी अगर वक्ता आकर के सामने अपनी बात को रखता है, बहुत अच्छे तरीके से रखता है। रखना मतलब ये नहीं कि रख दिया, रखना मीन्स बोल दिया। तो हम क्या कहते हैं, कितना अच्छा नरेटर है कि वो बात को अपने एकदम क्रिएटिव तरीके से नरेट करता है। नरेट मीन्स बोलता है, बोलने को ही कह देंगे नरेशन। तो याद रखिएगा भाई, तब याद रखिएगा, बोलने को क्या कहेंगे, नरेट कहेंगे। अब बोलने भी कई प्रकार के होते हैं, तेज से बोलना, धीरे बोलना, एकदम चिल्लाकर बोलना, गुस्से में बोलना। तो बोलने भी कई प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन हमारे नरेशन में हम दो ही प्रकार से बोलते हैं। पहला डायरेक्ट, दूसरा इनडायरेक्ट। याद रखिएगा, पहला हमारा होता है डायरेक्ट, दूसरा होता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मीन्स होता है सीधे सीधे। हम कहते हैं ना भाई, जो तुमको बोलना है डायरेक्ट बोल, भाई मेरे पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा है। अगर गांव घर में लड़ाई हो जाए, घुमा फिरा के बात करते हैं, ए भाई घुमा क्यों रहा है, डायरेक्ट बोल, सीधे सीधे बोल। जब कभी भी हम सीधे सीधे बोलते हैं, याद रखिएगा, जब कभी भी हम सीधे सीधे बोलते हैं बिना बात घुमाए, उसको कहेंगे डायरेक्ट। जब कभी भी हम अपनी बात को घुमा कर बोलते हैं, उसको कहेंगे इनडायरेक्ट। इतना समझ में आया भाई? और एक बात याद रखिएगा, जहां पर भी डायरेक्ट नरेशन होती है, वहां पर ये हमेशा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में आता है। इसको कहेंगे ओपन इन्वर्टेड कॉमा, इसको कहेंगे क्लोज इन्वर्टेड कॉमा। तो याद रखिएगा, नरेशन को पहचानने के लिए बता रहा हूं भाई, जहां पर डायरेक्ट होगा वहां पर सीधे सीधे बात की जाएगी, और हमेशा डायरेक्ट नरेशन इन्वर्टेड कॉमा के अंडर में आता है। और ये भाई साहब घुमा करके बात करेगा, और ये कभी भी इन्वर्टेड कॉमा के अंडर में नहीं आता है। और इसके अंदर एक किसी भी प्रकार की कंजंक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। तो इतना समझ में आया कि नहीं है भाई? आ गया होगा। याद रखिएगा, डायरेक्ट मीन्स सीधे सीधे बोलना। अगर हम किताबी भाषा को देखेंगे तो किसी वक्ता के द्वारा बोले गए एग्जैक्ट डायलॉग को जब हम दूसरों को चिपका देते हैं, दूसरों को बोल देते हैं, वहां पर भी हम डायरेक्ट कह सकते हैं। तो याद रखिएगा, किसी के द्वारा बोले गए एग्जैक्ट डायलॉग, किसको भाई, एग्जैक्ट डायलॉग। एग्जैक्ट डायलॉग मीन्स जो उस आदमी ने बोला एग्जैक्ट वही आपने बोल दिया हो। इसको ऐसे समझो, कहीं पर झगड़ा हो गया है तो रामू कहते हैं कलुआ एकदम हरामी है। उसने क्या बोला, कलुआ हरामी है। तो आपने सुन लिया और आप जाकर के कलुआ को बताते हो, ए भाई तुमको वो हरामी बोल रहा था। और वो बोलेगा, भाई उसने मुझे क्या कहा, जरा बता तो। आप बोलेंगे उसने कहा कलुआ बहुत हरामी है। तो क्या था, उसी के बोले गए डायलॉग को एग्जैक्ट चिपका दिया आपने दूसरे को। जब कभी भी हम किसी के द्वारा बोले गए डायलॉग को एग्जैक्ट दूसरों से बताते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट बोलते हैं। डायरेक्ट में सीधे सीधे बोल जाना, और इनडायरेक्ट में क्या करता है भाई, बातों को घुमा देता है। इतना समझ में आया कि नहीं आया भाई? मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्लास बेहतरीन तरीके से समझ में आएगी। तो मैंने आपसे अभी मैंने क्या कहा, एक होता है हमारा डायरेक्ट,
अभी मैंने बताया एक होता है हमारा डायरेक्ट, एक होता है हमारा इनडायरेक्ट। ठीक, अभी मैंने यहां पर बताया था जो डायरेक्ट नरेशन है हमेशा इन्वर्टेड कॉमा के अंडर में आएगा। तो यहां पर एक सेंटेंस लिखा हुआ है, तो यहां पर एक सेंटेंस लिखा हुआ है, शी सेड टू हर फादर। तो ये क्या, उसने अपने पिताजी से कहा। तो पहले स्टोरी समझ लीजिए। एक मुझे घर का ये सीन लग रहा है और इस सीन में सोफा है और एक डॉटर अपने फादर से बात कर रही है। तो डॉटर ने अपने फादर से कहा, शी सेड टू हर फादर, उसने अपने पिता से कहा, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, मैंने अपना काम खत्म कर लिया है। तो ये प्यारी सी बच्ची अपने पिता को कहती है कि आई हैव डन माई वर्क, या फिर आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, मैंने अपना काम खत्म कर दिया है। तो यहाँ पर देखो, जहाँ पर लिखा है शी, तो शी मतलब हो जाएगी ये फीमेल। हर फादर, शी ने अपने पिता से कहा आई, तो आई भी हमारा हो जाएगा ये लड़की, क्योंकि खत्म करने वाला काम तो यही है ना। तो इसी को क्या कहेंगे, डायरेक्ट नरेशन कहेंगे। क्यों, क्योंकि ये कैरेक्टर अपने पिता से सीधे सीधे बोल रहा है। ये कैरेक्टर अपने पिताजी को डायरेक्ट बोल रही है। डायरेक्ट मतलब कि सीधी आसान भाषा में बोल रही है कि मैंने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया है। तो हमारा पिता भी खुश है, गर्ल भी खुश है। और याद रखिएगा, तो इसको हम क्या कहेंगे, डायरेक्ट नरेशन। क्या कहेंगे इसको हम, डायरेक्ट नरेशन। और मैंने अभी बताया था डायरेक्ट नरेशन हमेशा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में आता है। तो यहाँ पर देखिए, इतना पोर्शन हमारा अलग हो गया है, इतना पोर्शन हमारा अलग हो गया है। ये रहा स्टार्टिंग के इन्वर्टेड कॉमा, ये रहा एंड वाले इन्वर्टेड कॉमा। याद रहेगा भाई, बेशक याद रहेगा, बस आपको करना कुछ नहीं है। अगर कोई भी चीज इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में लिखी हुई है, समझ जाओ कि वो डायरेक्ट नरेशन है। समझ में आया भाई, बिल्कुल आपको आया होगा। अब देखिए अगला है, शी सेड टू हर फादर, उसने अपने पिता से कहा दैट कि शी हैड फिनिश्ड माई वर्क, कि उसने अपना काम खत्म कर लिया है। अब मैं कहता हूं, एक बार इस सेंटेंस को देखो, एक बार आप इस सेंटेंस को देखो, क्या आपको कोई फर्क में समझ में आया? अर्थ में कोई फर्क समझ में नहीं आएगा। तो फर्क कहां पर लिखा है, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, मैंने अपना काम खत्म कर लिया है। इसमें बोल रहा है शी सेड टू हर फादर, उसने अपने पिता से कहा दैट शी हैड फिनिश्ड, यहाँ पर माई नहीं होना चाहिए, हर होना चाहिए, प्रिंटिंग मिस्टेक, कि उसने अपना काम खत्म कर लिया है। अब देखो, आप डायरेक्ट बोल दीजिए ना, कहाँ गया, इसलिए डायरेक्ट बोल देना कि मैंने अपना काम खत्म कर लिया है। इसने पहले बोला मैंने अपना काम खत्म कर लिया पिताजी, माई वर्क इज डन, मेरा काम हो चुका है। तो मैंने की इंग्लिश होगी आई, तो पहले तो इसने बोल दिया डायरेक्ट, तो यहाँ पर आई क्या हो जाएगा, डायरेक्ट नरेशन हो जाएगा। तो नीचे वाले में क्या बोल रही है, शी सेड टू हर फादर, उसने अपने पिता से कहा, शी मीन्स उसने, किसने, इसने। ये बोल रहे कि उसने अपना काम खत्म कर लिया है। तो याद रखिएगा भाई, ऊपर वाले सेंटेंस में भी आई कौन, ये लड़की। याद रखिएगा, ऊपर वाले सेंटेंस में भी आई कौन, ये लड़की, कि मैंने अपना काम खत्म कर लिया है, उसने अपना काम खत्म कर लिया। उसने कौन, लड़की ने। तो दोनों ही मामलों में काम खत्म करने वाली कौन है, लड़की है, बस बताने का तरीका अलग हो गया है। तो याद रखिएगा, डायरेक्ट नरेशन हमेशा इन्वर्टेड कॉमा के अंडर में आएगा, जैसे कि ये आया है, जैसे कि ये आया है। और इन्वर्टेड कॉमा में आएगा तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट। और इनडायरेक्ट नरेशन हमेशा बीच में कंजंक्शन लेकर आएगा। इतनी सी बात याद रखेंगे तो आपको काफी हद तक समझने में आसानी हो जाएगी। अगला मैंने बता चुका हूं, नरेशन मीन्स होता है बोलना। तो नरेशन मीन्स क्या हो जाएगा भाई, बोलना। तो यहां पर टू स्पीक लिख लेंगे। तो मैंने नरेशन बताया कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। पहले होता है हमारा डायरेक्ट, दूसरा होता है इनडायरेक्ट। तो मैंने अभी डायरेक्ट बता दिया है और इनडायरेक्ट भी बता दिया है। तो अब पढ़ेंगे थोड़ा सा डायरेक्ट नरेशन। अब हम क्या पढ़ेंगे, थोड़ा सा डायरेक्ट नरेशन। याद रखिएगा, डायरेक्ट नरेशन के भी 2 पार्ट्स होते हैं, पहला रिपोर्टिंग वर्ब, दूसरा रिपोर्टर स्पीच। तो पहले हमको सेंटेंस देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए, कलुआ से टू मी
कलुआ ने मुझसे कहा आई नीड योर सपोर्ट, मुझे तुम्हारी सपोर्ट की जरूरत है। तो पहले याद रखिएगा कलुआ ने कहा ना, कलुआ ने बोला है ना, तो जहाँ पर भी हम बोलेंगे वो नरेशन होगा ना। जहाँ पर नरेशन है या तो डायरेक्ट होगा या तो इनडायरेक्ट होगा। तो यहाँ पर भाई इन्वर्टेड कॉमा लगा हुआ है, यहाँ पर भाई इन्वर्टेड कॉमा लगा हुआ है। जो भी चीज़ इन्वर्टेड कॉमा के अंडर में होती है उसको हम कहते हैं डायरेक्ट नरेशन। इतना तो हमको समझ में आ गया कि ये हमारा डायरेक्ट नरेशन है। अभी मैं बता कर हटा हूँ डायरेक्ट नरेशन के कितने पार्ट्स हैं भाई, 2 पार्ट्स हैं। कितने पार्ट्स हैं, 2। तो याद रखिएगा पहला क्या है हमारा रिपोर्टिंग वर्ब, दूसरा हमारा है रिपोर्टर स्पीच। पहला याद रखिएगा रिपोर्टिंग वर्ब, दूसरा क्या है रिपोर्टर स्पीच। इसको पहचानेंगे कैसे, आसान है भाई। जो चीज़ इन्वर्टेड कॉमा के अंडर में हो, दिखाई नहीं दे रहा, जो भी चीज़ इन्वर्टेड कॉमा के अंडर में होती है उसको हम कहेंगे रिपोर्टेड स्पीच। बताओ समझ में आया कि नहीं आया भाई। मैं कहता हूँ आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। एक बार फिर से याद रखिए, ये सेंटेंस पूरा डायरेक्ट नरेशन तो है। डायरेक्ट नरेशन के कितने भाग होते हैं, 2 भाग होते हैं। जो भी चीज़ हमारी इन्वर्टेड कॉमा के अंडर में होती है, ये रहा इन्वर्टेड कॉमा, ये रहा इन्वर्टेड कॉमा। जो भी चीज़ हमारी इन्वर्टेड कॉमा के अंडर में होती है उसको हम रिपोर्टर स्पीच कहते हैं। और जो भी चीज़ हमारी रिपोर्टिंग वर्ब जो भी होगी वो हमेशा इन्वर्टेड कॉमा के बीच में नहीं होगी। इसको ऐसे याद रखिए, यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा, यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा, तो दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे रिपोर्टर स्पीच। डायरेक्ट नरेशन में ऐसा भाग जो इन्वर्टेड कॉमा के अंडर में होता है उसको हम रिपोर्टर स्पीच कहते हैं। और डायरेक्ट नरेशन का वह भाग जो इन्वर्टेड कॉमा के अंडर में नहीं होता है उसको हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। इसको आप ऐसा भी याद रख सकते हैं रिपोर्टिंग। आप लोगों ने न्यूज़ चैनल वालों को तो देखा ही होगा कि रिपोर्टिंग फ्रॉम दिल्ली, रिपोर्टिंग फ्रॉम ऊंचा, रिपोर्टिंग फ्रॉम मुंबई, कि हम मुंबई से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। रिपोर्टिंग में लगा है आईएनजी तो समझ जाओ कि बोलने वाला। समझ में आया भाई। बात करते हैं इनडायरेक्ट नरेशन की। इनडायरेक्ट नरेशन में मैंने क्या बताया था, इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगा रहेगा, बीच में कंजंक्शन लगी रहेगी। तो क्या है, कलुआ टोल्ड मी, कलुआ ने मुझसे कहा दैट कि ही नीडेड माई सपोर्ट, उसको मेरी सपोर्ट की जरूरत है। तो यहाँ पर बीच में लग गया है दैट। तो दैट हमारी क्या काम कर रही है भाई, कंजंक्शन का काम कर रही है। तो यहाँ पर दैट किसका काम कर रही है भाई, कंजंक्शन का काम कर रहा है। तो बीच में कंजंक्शन लग गया है, इन्वर्टेड कॉमा, इसमें एक मिस्टेक है भैया। तो इन्वर्टेड कॉमा यहाँ पर नहीं लगना चाहिए, हटाइए इसको। याद रखिएगा इनडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमा का कोई भी प्रयोग नहीं होता है। तो यहाँ पर कलुआ टोल्ड मी, कलुआ ने मुझसे कहा, ही नीडेड माई सपोर्ट, उसको मेरी सपोर्ट की जरूरत है। बीच में लग गया है भाई दैट। मैंने बताया था दैट हमारी क्या है, एक प्रकार की कंजंक्शन है। दैट हमारा क्या है भाई, एक प्रकार की कंजंक्शन है। तो क्या है, जहां पर कंजंक्शन लग जाएगा वो हमारा इनडायरेक्ट नरेशन कह सकते हैं या इनडायरेक्ट स्पीच उसको कह सकते हैं। इतना समझ में आया कि नहीं आया भाई, आएगा। मैंने क्या बताया, डायरेक्ट के 2 भाग होते हैं, इनडायरेक्ट के एक भी भाग नहीं होते हैं। लेकिन मैंने क्या कहा, हम चीज़ों को एक तरीके से बारीकी से समझते चलेंगे। तो अगर आप इनडायरेक्ट के भी भाग करते चलेंगे तो 2 पार्ट्स में ये भी डिवाइड होगा। इतना हमारा अलग हो जाएगा, इतना हमारा अलग हो जाएगा। तो इसमें देखो एक मेन वर्ब है कि नहीं ना, तो इसको हम कहेंगे मेन क्लोज। इसको हम क्या कहेंगे, मेन क्लोज कहेंगे। इसको हम क्या कहेंगे, डिपेंडेंट क्लोज कहेंगे। क्या कहेंगे भाई, डिपेंडेंट क्लोज। तो ये कोई पेपर में पूछता नहीं है, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ। जब आप एक सेंटेंस को तोड़ करके बारीकी से समझेंगे तभी तो आपको समझ में आएगा ना भाई। लेकिन जिन्होंने क्लोज पढ़ रखा है उनके जानकारी के लिए बता दूं, आगे वाले को कहेंगे मेन क्लोज, पीछे वाले को कहेंगे डिपेंडेंट क्लोज। फिर से बताऊँ, ये पेपर में जरूरी नहीं है, लेकिन जब बड़ी भारी भरकम सवाल आ जाते हैं तब आपको पहचानने में थोड़ी सी आसानी रहेगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि यह भी आपको बारीकी से समझ में आया होगा। अब थोड़ा 1-2 नियम बढ़ेंगे, उसके बाद जाएंगे डायरेक्ट सेंटेंस में। तो याद रखिएगा हाउ टू चेंज, कि कैसे चेंज करते हैं। पेपर में कैसे दिया रहेगा, ऊपर दिया रहेगा डायरेक्ट नरेशन, बोल देगा भाई साहब हमने डायरेक्ट दे दिया है, आपको इनडायरेक्ट में बदलना है। तो यहाँ पर देखिए, जब कभी भी हमारी
जब कभी भी हमारी रिपोर्टिंग वर्ब समझते हैं ना भाई, मैंने बताया था लंबा चौड़ा कोई सेंटेंस लिखा होगा, बाद में कॉमा लगा होगा, इधर इन्वर्टेड कॉमा होगा, इधर भी इन्वर्टेड कॉमा होगा, फुल स्टॉप लगा होगा, और जब कभी भी कोई भी चीज़ इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में होती है उसको हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। उसको हम क्या कहेंगे भाई? रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। और जो भी चीज़ इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होती है उसको हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। उसको हम क्या कहेंगे भाई? रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। तो यहाँ पर हमारे भाई साहब बोल रहे हैं जब कभी भी रिपोर्टिंग वर्ब मीन्स ये चीज़ किस में हो? प्रेजेंट टेंस में होती है और फ्यूचर टेंस में होती है, तब हमारा इधर कोई भी बदलाव नहीं होता है। तो याद रखिएगा भाई, डायरेक्ट नरेशन में जब कभी भी हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो या फिर फ्यूचर टेंस में हो, तब हमारे रिपोर्टर स्पीच में कोई भी बदलाव नहीं होता है, वैसे का वैसा ही उठा करके रख देते हैं। लेकिन जब कभी भी हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है तब वहाँ पर हम थोड़ा सा चेंज करते हैं। अब बोलेंगे कि ये चेंज कैसे होता है? बस थोड़ा सा धैर्य रखिए, आपकी हर समस्या का समाधान आज हो जाएगा। बस आप इतना याद रखिएगा भाई, जहाँ पर भी रिपोर्टिंग वर्ब में प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस आ जाएगा वहाँ पर कोई चेंज नहीं करते हैं, जैसे का तैसा उतार देंगे। अगर रिपोर्टिंग वर्ब में पास्ट टेंस आ जाता है तब वहाँ पर क्या करेंगे? रिपोर्टेड स्पीच को में हम थोड़ा सा बदलाव करते हैं। अब क्या बदलाव करते हैं भाई? थोड़ा सा यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर हमारा एक सेंटेंस दिया हुआ है। मैंने क्या कहा? पहले आप यहाँ पर सेंटेंस को देखेंगे, एक बार सेंटेंस को देखिए, पहचानिए डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है। क्या बोल रहा है? रवि सेज, रवि कहता है यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, तुम मेरे अच्छे मित्र हो। मैं बोल रहा हूँ, इसको देखो डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है? कुछ नहीं भाई, यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा लगा हुआ है, यहाँ पर भी इन्वर्टेड कॉमा लगा हुआ है। जो चीज़ इन्वर्टेड कॉमा में होती है उसको हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। तो ये हमारा भाई साहब हो जाएंगे डायरेक्ट नरेशन। ये हमारे कौन से नरेशन हो जाएंगे भाई? डायरेक्ट नरेशन हो जाएंगे। इतना समझ में आया कि नहीं आया भाई? अब इसको हम करेंगे चेंज। अब हम क्या करेंगे? इसको करेंगे चेंज। देखो, रवि की जगह लिखेंगे रवि, सेज की जगह लिखेंगे सेज, और हमेशा याद रखिएगा असर्टिव सेंटेंस में इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके क्या लिखेंगे? दैट। समझ में आया कि नहीं आया भाई? आ गया। यू की जगह लिखेंगे यू, आर की जगह लिखेंगे आर, माई की जगह लिखेंगे माई, बेस्ट की जगह लिखेंगे बेस्ट, फ्रेंड की जगह लिखेंगे फ्रेंड। बताइए कितना आसान, हमने नरेशन को इनडायरेक्ट में बदल दिया। मैंने क्या किया? कुछ नहीं किया भाई। इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे, रवि सेज, रवि कहता है यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, कि तुम मेरे एक बेस्ट फ्रेंड हो। तो ये हमारा किस में जाएगा? रिपोर्टेड स्पीच में जाएगा। तो ये डायरेक्ट नरेशन है, इन्वर्टेड कॉमा के अंडर में लिखा हुआ है, तो ये किस में जाएगा? रिपोर्टेड स्पीच में जाएगा। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा हुआ है, ये इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है, तो ये किस में जाएगा? रिपोर्टिंग वर्ब में जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए, मैंने बताया जब कभी भी रिपोर्टिंग वर्ब किस में हो? प्रेजेंट टेंस में हो। किस में हो? प्रेजेंट टेंस में हो, तब रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी बदलाव नहीं करेंगे। तो यहाँ पर एस लगा हुआ है, ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ये कौन सा टेंस है भाई? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब जानेंगे कैसे? क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम एस या ईएस का प्रयोग करते हैं। इतना समझ में आया भाई? अगला सेंटेंस देखेंगे, आई से, मैं कहता हूँ यू कैन ट्रस्ट मी, कि तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो। अब इसको बदलेंगे हम इनडायरेक्ट में। क्यों? इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है भाई, समझ जाना, ये डायरेक्ट नरेशन है। तो आई की जगह आई, से की जगह से, इसको चेंज करके लिखेंगे दैट में। याद रखिएगा भाई, असर्टिव सेंटेंस में हमेशा कंजंक्शन के रूप में दैट का प्रयोग करते हैं। यू की जगह यू, कैन की जगह कैन, ट्रस्ट की जगह ट्रस्ट, मी की जगह मी। मैंने कुछ नहीं किया है, केवल इन्वर्टेड कॉमा को हटा दिया है और यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके दैट का प्रयोग किया है। बाकी सब वही रहेगा। ऐसा क्यों किया है? क्योंकि ये रही हमारी रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब में
कौन सा टेंस है, प्रेजेंट डेफिनेट टेंस है, आई वी यू दे के साथ एस या ई एस का प्रयोग नहीं करते हैं। अगला सेंटेंस बोल रहा है ही विल से, वह कहेगा वी आर विनिंग द मैच, कि हम मैच को जीत रहे हैं। तो आपको करना कुछ नहीं है भाई, यहाँ पर एक बार देख लीजिए विल लगा हुआ है। विल कौन सा टेंस है भाई, फ्यूचर का टेंस है। तो जब कभी भी रिपोर्टिंग वह फ्यूचर टेंस में होती है, कुछ खास बदलाव नहीं करेंगे, ज्यों का त्यों उतार देंगे। क्या करेंगे, ही की जगह ही, विल की जगह विल, से की जगह पर से, इन्वर्टेड कोमा को हटा करके लिखेंगे हम दैट, वी की जगह वी, आर की जगह आर, विनिंग की जगह विनिंग, द की जगह द, मैच की जगह पर मैच। और इनडायरेक्ट नरेशन में इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग नहीं करते हैं, तो हम इसको डायरेक्ट ही बदल लेंगे। बताइए कितना सरल सा चीज़ है ये। ऐसी चीज़ें तो आपको खटाक से समझ में आ ही जाएंगी। अब अगला देखिए हमारा, अभी तक हमने क्या पढ़ा, जब कभी भी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में होती है या फिर फ्यूचर टेंस में होता है, तब हम रिपोर्टर स्पीच में कोई खास बदलाव नहीं करते हैं। इतना तो आपने किया। जिनको कोई भी समस्या हो एक बार वीडियो को रिवाइंड करके आप देख सकते हैं। तो इसमें क्या बोल रहा है, जब कभी भी रिपोर्टिंग वर्ब में, याद रखिएगा रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट हो, इसके पहले आपने क्या देखा, उसमें ऑब्जेक्ट नहीं था। जब कभी भी रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट साथ में आ जाता है तब उसका नियम अलग है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब में क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, तो से को किस में बदलेंगे, टेल में बदल देंगे। सेस को किस में बदलेंगे, टेल्स में बदल देंगे। सेड को किस में बदलेंगे, टोल्ड में बदल देंगे। ये तो हमारा रिपीट हो गया है। बस आपको इतना याद रखना है, जब कभी भी रिपोर्टिंग वर्ब में मेन वर्ब के जस्ट बाद कोई भी ऑब्जेक्ट आ जाता है, से को टेल में, सेज को टेल्स में, सेड को टोल्ड में बदल देंगे। अब हम देखेंगे अगला सेंटेंस, रवि सेज टू सीता, रवि सीता से कहता है शीला इज हैप्पी, कि शीला बहुत ही खुश है। यहाँ पर हैप्पी की स्पेलिंग होने चाहिए HAPPY। थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। तो हमारा क्या बोल रहा, रवि सेज टू सीता शीला इज माई फ्रेंड। रवि ने सीता से कहा कि शीला मेरी फ्रेंड है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको चेंज करते हैं। देखिए रवि की जगह पर हो जाएगा रवि। तो मैंने अभी बताया था, जब कभी भी मेन वर्ब के साथ रिपोर्टिंग वर्ब में कोई भी ऑब्जेक्ट आ जाता है, तब से टू को किस में बदलेंगे भाई, टेल में बदलेंगे। यहाँ पर एस लगा हुआ है, यहाँ पर भी एस लगा देंगे। रवि की जगह पर रवि हो जाएगा, सेज टू को बदलेंगे टेल्स में। अब सीता की जगह पर हो जाएगा सीता, इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके लिखेंगे दैट। शीला की जगह पर हो जाएगा शीला, इसकी जगह इज, हैप्पी की जगह पर हैप्पी। बताइए कितना आसान है। सेंटेंस सभी को आ जाते हैं तो दुनिया खुश रहती है। तो हैप्पी, आप भी हैप्पी, हम भी तो हैप्पी हैप्पी करते करते अगला सेंटेंस भी हम बढ़ते हैं। अगला बोल रहा है कि अमित विल से टू राहुल, कि अमित राहुल से कहेगा करण इज लेट, कि करण लेट है। यहाँ पर भी इन्वर्टेड कॉमा आ गया, तो जाहिर सी बात है ये डायरेक्ट नरेशन है, इसको बदलेंगे भाई। अमित की जगह पर हो जाएगा अमित, विल की जगह पर हो जाएगा विल। यहाँ पर से टू को बदलेंगे कि किस में, टेल में। तो राहुल की जगह पर हो जाएगा राहुल, इन्वर्टेड कॉमा को हटा कर लिखेंगे दैट। करण की जगह पर हो जाएगा करण, इसकी जगह पर हो जाएगा इज, लेट की जगह पर हो जाएगा लेट, इन्वर्टेड कॉमा को हटा देंगे। बताइए कितना आसान है। इसी खुशी में हम बढ़ेंगे अगले सेंटेंस की तरफ। तो अगला सेंटेंस हमारा बोल रहा है, देखेंगे धड़ाक से इसको भी। आई सेड टू कालू, कि मैंने कालू से कहा, मैं कालू से कहता हूँ आई वांटेड टू गो, मैं जाना चाहता हूँ। यहाँ पर भी इन्वर्टेड कॉमा लगा हुआ है, तो जाहिर सी बात है ये डायरेक्ट नरेशन है। तो क्या करेंगे भाई, आई की जगह पर लिखेंगे आई, से टू को बदलेंगे टेल में, से टू को बदलेंगे टेल में। कालू की जगह लिखेंगे कालू, इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके लिखेंगे दैट। आई की जगह आई, वांटेड की जगह पर वांटेड, टू की जगह टू, गो की जगह गो। इनडायरेक्ट नरेशन में हम इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग नहीं करते हैं, तो इसको उठा करके बाहर फेंक देंगे। बताइए कितना आसान है। चीज़ें इतनी आसान होती हैं जितना आप समझ नहीं सकते हैं। इंग्लिश को समझना उतना ही आसान है जितना कि घर में बैठकर आलू खाना। करना कुछ नहीं है भाई, घर पर आलू खाते रहिए। हमारी वीडियो
देखते रहिए, जब तक आपका आलू खत्म होगा आपको नरेशन टॉपिक बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो अभी मैंने क्या बताया था, जहां कहीं भी रिपोर्टिंग वर्ब में प्रेजेंट टेंस आ जाए या फिर फ्यूचर टेंस आ जाता है तब हम रिपोर्टर स्पीच में नो चेंज करते हैं, कोई खास बदलाव नहीं करते हैं। लेकिन जब कभी भी हमारे रिपोर्टर स्पीच में नहीं, जब कभी भी हमारे रिपोर्टिंग वर्ब में पास्ट टेंस आ जाता है तब हम क्या करेंगे भाई, रिपोर्टर स्पीच में चेंज कर देंगे। ये बात तो अभी मैं आपको बता कर ही हटा हूं। अब कैसे चेंज होगा भाई, तुरंत देखेंगे अगले सेंटेंस में, तब हम इस चीज को अगले सेंटेंस में भाई तुरंत देखेंगे। तो यहां पर देखिए, अभी मैंने क्या बताया, जब कभी भी रिपोर्टिंग वर्ब में पास्ट टेंस आ जाता है रिपोर्टर स्पीच में बदलाव करेंगे। बदलाव करने से पहले हमको कम से कम पता तो होना चाहिए क्या बदलाव करना है। तो याद रखिएगा, ये मैं बात कर रहा हूँ रिपोर्टिंग वर्ब की। इधर रहेगा रिपोर्टिंग वर्ब, इधर रहेगा रिपोर्टेड स्पीच। इतना तो आपको मालूम ही है। जब कभी भी रिपोर्टिंग वर्ब में सिंपल प्रेजेंट टेंस आ जाए, सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी कहते हैं। और याद रखिएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मेन वर्ब के साथ एस या ईएस का प्रयोग करता है। तब हमारा कहता है जब कभी भी रिपोर्टिंग वर्ब में पास्ट टेंस होगा, अगर उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आया है तब उसको बदल देंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। जिस प्रकार प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगता है, उसी तरह पास्ट इंडेफिनिट टेंस में भी वर्ब के सेकंड का प्रयोग करते हैं। बस यही चेंज करना रहेगा। अगला है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में मेन वर्ब के साथ आईएनजी का प्रयोग करते हैं। तो इसमें क्या होता है भाई, हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग करते हैं। तो याद रखिएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को किस में बदलेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो पास्ट कंटिन्यूअस में भी हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग करते हैं। तो याद रखिएगा, इसमें देखो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या लगता है भाई, हैज लगता है, हैव लगता है। जिस सेंटेंस में हैज प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाए, समझ जाइएगा, उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। तो प्रेजेंट को किस में बदलेंगे भाई, पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलेंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो अगला पढ़ेंगे, अगला हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें क्या लगता है भाई, हेल्पिंग वर्ब लगेगी, मेन वर्ब लगेगी, बीन लगेगा प्लस आईएनजी लगेगा और इसके साथ कोई सेंटेंस नहीं, समय जरूर दिया रहेगा। यही पहचान होती है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आ जाएगा, किस में बदलेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदलेंगे। तो इसमें आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें आप एक पैटर्न को फॉलो करते देखेंगे। इधर भी है प्रेजेंट, हटाइए, इधर लिखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट टेंस, मतलब कि प्रेजेंट को पास्ट में बदला गया है। यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, यहाँ पर प्रेजेंट था, यहाँ पर भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस था। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस को किस में बदलेंगे, उसी के पास्ट फॉर्म में बदल देंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यहाँ पर भी प्रेजेंट है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो किस में बदल जाएगा भाई, पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल जाएगा। तो इसमें देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यहाँ पर भी प्रेजेंट आ गया तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को किस में बदल देंगे भाई, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदल देंगे। तो याद रखिएगा, जब कभी भी रिपोर्टिंग वर्ब में क्या आ जाए, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाए, तब रिपोर्टर स्पीच में अगर कोई भी प्रेजेंट टेंस होगा उसको उसी के पास्ट फॉर्म में बदल देंगे। समझ गए दोस्त, समझ गए। लेकिन अब समस्या इस बात की है, अगर मान लीजिए पास्ट फॉर्म आ गई तो, क्योंकि अभी तो मैंने बताया है प्रेजेंट फॉर्म को बदलेंगे पास्ट में, अगर बाई चांस पास्ट आ गया तो क्या करेंगे, पास्ट का भी पास्ट होता है। जब कभी भी हम प्रेजेंट के पास्ट की बात करेंगे तो वहां पर पास्ट का प्रयोग करते हैं। जब कभी भी हम पास्ट के पास्ट की बात करते हैं वहां पर हम परफेक्ट का प्रयोग करते हैं। तो यहां पर देखिए, अगर मान लीजिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस आ गया तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में अभी बता कर हटा हूं वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, तो इसका बाप कहाँ चला जाएगा, परफेक्ट चला जाएगा। और परफेक्ट में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस। अगला है
पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें मैं बताकर हटा हूँ वाज, वर तथा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी का प्रयोग करते हैं। तो किसका प्रयोग करेंगे? हेल्पिंग वर्ब के साथ, मेन वर्ब के साथ आईएनजी का प्रयोग करेंगे। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें बोल रहा है कि पास्ट परफेक्ट टेंस, याद रखिएगा पास्ट परफेक्ट टेंस किसी में नहीं बदलेगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नहीं बदलेगा। तो इसमें क्या करेंगे? इधर पास्ट परफेक्ट टेंस है, इधर भी पास्ट परफेक्ट टेंस लगा देंगे। इधर भी क्या है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, इधर भी हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग कर देंगे। समझ में आया कि नहीं आया दोस्त? मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। एक बार फिर से देख लीजिए। इधर ये आएगा प्रेजेंट, प्रेजेंट को बदलेंगे पास्ट में, 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 चाहे कौन सा भी प्रेजेंट का टेंस हो। अगर गलती से मान लीजिए अगर गलती से मान लीजिए पास्ट आ गया तो क्या करेंगे भाई? फिर तो और मौज लगी है। पास्ट को बदलेंगे परफेक्ट में, पास्ट को बदलेंगे परफेक्ट में, पास्ट को बदलेंगे परफेक्ट में। लेकिन अपवाद नाम की भी चीज होती है, याद रखिएगा। पास्ट परफेक्ट टेंस, ऐसा क्यों? प्रेजेंट का पास्ट तो होता है, पास्ट का पास्ट भी परफेक्ट होता है, लेकिन पास्ट के पास्ट निकालते चलेंगे, कुछ ना कुछ तो बनेगा। लेकिन नरेशन में ऐसा कोई नियम नहीं है कि आप एक के बाद एक पास्ट 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 करते चलिए, सेंटेंसेस को बनाते रहिए, ऐसा नहीं है। तो क्या करेंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट में ही बदलेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को इसी में ही बदलेंगे। मतलब इधर भी पास्ट परफेक्ट टेंस, उधर भी पास्ट परफेक्ट टेंस, इधर भी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इधर भी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए कितना आसान है कि नहीं यहां पर। एग्जाम्पल है मोहन सेड, मोहन ने कहा, राकेश टेल्स आ लाई, कि राकेश झूठ बोलता है। तो यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा लगा हुआ है, तो कौन सा चीज है ये? डायरेक्ट नरेशन है। तो डायरेक्ट नरेशन का ये वाला पार्ट हो जाएगा रिपोर्टिंग वर्ब, ये वाला पार्ट हो जाएगा रिपोर्टेड स्पीच। अभी मैंने बताकर हटा है, जब कभी भी रिपोर्टिंग वर्ब में पास्ट टेंस आ जाता है तो यहाँ पर बदल देंगे। तो यहाँ पर हम क्या बदलाव करेंगे देखेंगे हम भाई। हम मोहन की जगह पर लिखेंगे मोहन, सेड की जगह पर लिखेंगे सेड, इन्वर्टेड कॉमा हटा करके लिखेंगे दैट, राकेश की जगह पर लिखेंगे राकेश। तो यहाँ पर एस लिखा हुआ, तो ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अभी मैंने बताया था जब कभी भी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होती है तो इसमें बदलाव करेंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को किस में बदलेंगे? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो टेल की सेकंड फॉर्म होगी टोल्ड, आ की जगह पर आई, लाई की जगह पर लाई। तो देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया, सिस्टम पहले वाला ही है। यहाँ पर आ गया था टेल्स, टेल्स हमारा कौन सा टेंस है? प्रेजेंट डेफिनेट टेंस। प्रेजेंट डेफिनेट टेंस चेंज इनटू पास्ट डेफिनेट टेंस, तो टेल की सेकंड फॉर्म होती है टोल्ड, क्योंकि पास्ट डेफिनेट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का ही प्रयोग होता है। हमारा अगला सेंटेंस देखेंगे, मोहन से टू मी, मोहन ने मुझसे कहा, रामू इज राइटिंग अ बुक, रामू एक किताब लिख रहा है। इसको भी भाई साहब चेंज करेंगे, मोहन की जगह पर मोहन, सेड टू को बदलेंगे टोल्ड में। मैंने बताया था ना भाई, से को टेल में बदलेंगे, सेज को टेल्स में बदलेंगे, सेड को टोल्ड में बदलेंगे। मी की जगह पर मी, इन्वर्टेड कॉमा हटा करके दैट लिखेंगे, रामू की जगह पर रामू लिखेंगे, इज प्लस आईएनजी कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसकी जगह लिखेंगे वाज, क्योंकि इज की सेकंड फॉर्म या पास्ट फॉर्म वाज ही होती है। राइटिंग की जगह पर होगा राइटिंग, आ की जगह पर होगा आ, बुक की जगह पर होगा बुक। हमारा सेंटेंस बिल्कुल चेंज हो गया। तो यहाँ पर देखिए कोई खास बदलाव नहीं हुआ है। सेड टू को किस में बदलेंगे भाई? टोल्ड में बदलेंगे। मी की जगह पर मी, इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके दैट का प्रयोग तो करना ही है। रामू की जगह पर रामू, मैंने बताया था इज एमआर प्लस वर्ब की फॉर्म के साथ आईएनजी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के लक्षण है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को किस में बदलेंगे? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो इसकी जगह क्या लिखेंगे? वाज राइटिंग अ बुक। सब सेंटेंस उसी तरह है। अब हम पढ़ेंगे अगले सेंटेंस की तरफ। मोहन सेड, मोहन ने कहा, संध्या हैज कंप्लीटेड हर वर्क, कि संध्या ने अपने काम को खत्म कर लिया है। तो यहां पर देखेंगे भाई, यहां पर हम करेंगे चेंज,
मोहन की जगह पर मोहन, सेड की जगह पर सेड, इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके लिखेंगे दैट, संध्या की जगह पर संध्या। तो हैज़ प्लस ईडी, हैज़ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मैंने बताया, जहां पर हैज़ लगेगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किस में बदलेगा, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो हैज़ की जगह पर लिखेंगे हैड, कंप्लीटेड की जगह पर हो जाएगा कंप्लीटेड, हर की जगह पर हो जाएगा हर, वर्क की जगह पर हो जाएगा वर्क। तो इसमें क्या करेंगे भाई, कुछ नहीं किया, मोहन की जगह मोहन, सेड की जगह सेड, इन्वर्टेड कॉमा हटा करके दैट का प्रयोग किया है, संध्या की जगह संध्या, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड का प्रयोग होता है। तो हैज़ की जगह हैड लिखेंगे, कंप्लीटेड हर वर्क की जगह कंप्लीटेड हर वर्क का ही प्रयोग करेंगे। आसान है ना भाई, बहुत आसान है। अगले देखिए, ही सेड, उसने कहा, इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, कि सुबह से बारिश हो रही है। इसको भी धड़ाक से करेंगे चेंज भाई। यहाँ पर देखिए, ही की जगह ही, सेड की जगह पर सेड, इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके दैट का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे दैट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो क्या करेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल देंगे। इट की जगह इट, हैज़ की जगह पर लिखेंगे हैड, बीन की जगह बीन, रेनिंग की जगह पर रेनिंग, सिंस की जगह पर सिंस, मॉर्निंग की जगह पर मॉर्निंग। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया भाई। ही की जगह ही, से की जगह सेड, इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके दैट में बदल देंगे। इट की जगह पर लिखेंगे इट, इट की जगह पर इट, हैज़ की जगह चेंज करेंगे हैड, बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, पूरा वही हम उतार लेंगे। करना कुछ नहीं है, प्रेजेंट को बदल देंगे पास्ट में है भाई। अगले देखेंगे हमारा, ही सेड, उसने कहा, द हॉर्स डाइड इन द नाइट, कि जो घोड़ा था रात में मर गया। तो यहाँ पर क्या करना भाई, कुछ नहीं। ही की जगह ही, सेड की जगह पर सेड, इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके लिखेंगे दैट, द की जगह पर लिखेंगे द, हॉर्स की जगह पर लिखेंगे हॉर्स। अब देखिए यहाँ पर क्या आया है, डाइड, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो पास्ट टेंस है। पास्ट टेंस को किस में बदलेंगे, पास्ट परफेक्ट में बदलेंगे। तो भाई करेंगे कुछ नहीं, डाइड की जगह पर लिखेंगे हैड डाइड, इन की जगह इन, द की जगह पर द, नाइट की जगह पर नाइट। बताइए कितना आसान सा, करना कुछ नहीं है। इसके पहले प्रेजेंट में आया था तो बदलेंगे पास्ट में, अब हमारा पास्ट में आया तो बदल देंगे पास्ट परफेक्ट में। कितना आसान है कि नहीं भाई, बहुत ही ज़्यादा आसान है। अब हम बढ़ेंगे अगले की तरफ। अगला हमारा कहता है, ही सेड, उसने कहा, द स्टूडेंट्स वर लिविंग देयर लेसन्स, सॉरी लर्निंग, कि बच्चे अपने पाठ को याद कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी कुछ नहीं, देखिए ही की जगह ही, सेड की जगह पर सेड, इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके दैट, द की जगह पर द, स्टूडेंट्स की जगह पर स्टूडेंट्स। वर लर्निंग कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को किस में बदलेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। मैं कहता हूँ क्या ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, नहीं है भाई। यहाँ पर देखो वर लगा है, पास्ट लगा है, लर्निंग लगा है, कौन सा है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को किस में बदलेंगे भाई, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदलेंगे। तो वर को हटा कर लिखेंगे हैड, हैड के साथ लगाएंगे बीन, लर्निंग की जगह पर लर्निंग, देयर की जगह पर देयर, लेसन्स की जगह पर लेसन्स का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर भाई मैंने कुछ खास बदलाव नहीं किया। ही की जगह ही, सेड की जगह सेड, इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके दैट का प्रयोग करते हैं, ये तो बेसिक है, पता ही है। द की जगह द, स्टूडेंट्स की जगह स्टूडेंट चेंज यहाँ पर किया मैंने, क्यों, वर प्लस आईएनजी, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस चेंज होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। पास्ट परफेक्ट में क्या लगेगा, हैड लगता है, बीन लगता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है। तो मैंने वर्ब को केवल हैड बीन में चेंज किया है, बाकी सब वही रहेगा। नरेशन में आपको ज़्यादा समस्या की दिक्कत की बात नहीं होती है, आधी चीज़ दिया रहता है बस। अगर आपको अच्छे खासे टेंस की जानकारी है तो भाई आपके लिए नरेशन पूरा हवा हवाई है। अगला देखिए, दे सेड,
उन्होंने कहा उषा हैड वन द मैच, कि उषा ने मैच जीत लिया। कौन सा टेंस है भाई, जल्दी जल्दी बताएंगे। ये है पास्ट परफेक्ट टेंस। तो दे की जगह पर लिखेंगे दे, सेड की जगह पर लिखेंगे सेड, इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर लिखेंगे दैट, उषा की जगह पर लिखेंगे उषा, हैड की जगह पर हैड, वन की जगह पर वन, द की जगह पर द, मैच की जगह पर मैच। तो ऐसा क्यों हुआ, मैंने कई बार बता चुका हूं, प्रेजेंट को पास्ट में बदल सकते हैं, लेकिन जब पहले से ही पास्ट आ चुका है तो पास्ट को क्या पास्ट में बदलेंगे, नहीं बदल सकते। मैंने बताया था कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज होगा, लेकिन पास्ट परफेक्ट टेंस किसी में चेंज नहीं होता है, नो चेंज। तो पास्ट परफेक्ट की जगह पर पास्ट परफेक्ट लगा करके बढ़ जाएंगे आगे। इसी तरह हमारा अगला देखेंगे भाई, शी सेड, उसने कहा आशा हैड बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, कि आशा 2 घंटे से पढ़ रही थी। ध्यान दीजिए लगा हुआ है हैड, हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। मैंने बताया था सब टेंस बदलेंगे, लेकिन पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को किसी में चेंज नहीं करते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे भाई, चेंज करेंगे। शी की जगह पर लिखेंगे शी, सेड की जगह पर लिखेंगे सेड, इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके दैट लिखेंगे, आशा की जगह पर लिखेंगे आशा। समझ में आया भाई, बिल्कुल समझ में आया। हैड की जगह पर लिखेंगे हैड, बीन की जगह पर लिखेंगे बीन, रीडिंग की जगह रीडिंग, फॉर की जगह फॉर, टू की जगह टू, हावर्स की जगह हावर्स, पूरा सेंटेंस उसी प्रकार से लिख देंगे, कोई बदलाव नहीं करना है। इसको मैं फिर से बता रहा हूँ भाई, इतना पूरा लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसको चेंज करके लिखेंगे भाई दैट, दैट लिखे कोई दिक्कत नहीं है। आशा की जगह आशा, हेड की जगह हेड, बीन की जगह बीन, रीडिंग की जगह रीडिंग, फॉर की जगह फॉर, टू की जगह टू, हावर्स की जगह हावर, कोई बदलाव नहीं करेंगे। केवल इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके इसको हटा के भाई साहब दैट का प्रयोग कर देंगे। अब हम बढ़ते हैं अपनी अगली करासानी की तरफ। ये करासानी हमारी ऐसी है भाई जो अच्छों को परेशान कर देती है, लेकिन इतना याद रखिएगा जब कभी भी रिपोर्टिंग वर्ब में पास्ट टेंस आ जाता है तभी चेंज करना है। इसके पहले मैंने जो निपोरा बताया, आप वीडियो को पीछे करके देख लीजिए। अगर मान लीजिए कैन आ गया तो किस में बदलेंगे, कैन हमारी प्रेजेंट फॉर्म है, कैन की पास्ट फॉर्म होती है कुड। इतना समझ में नहीं है भाई, हमेशा याद रखिएगा प्रेजेंट से पास्ट में ही बदलेंगे। तो कैन को बदलेंगे कुड में, विल को बदलेंगे वुड में, कैन को बदलेंगे कुड में, विल को बदलेंगे वुड में, शैल को बदलेंगे शुड में, मे को बदलेंगे माइट में। समझ पे पाए भाई, बिल्कुल समझ पाए। इसको आप ऐसे समझिए, ये जितनी भी फॉर्म्स आपको दिखाई दे रही हैं ये हमारी प्रेजेंट फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है भाई, प्रेजेंट फॉर्म है। जो भी प्रेजेंट फॉर्म है किस में बदलेगा, पास्ट फॉर्म में। तो इन सभी का पास्ट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। याद रखिएगा कैन का कुड, विल का वुड, शैल का शुड, मे का माइट। तो जो इसमें बदल जाएगा तो उसको उसमें बदल देंगे, प्रेजेंट को पास्ट में बदल देंगे। अब इमेजिन कीजिए यहाँ पर पास्ट आ गया तो क्या करेंगे, मस्ट आ जाएगा, मस्ट में कोई बदलाव नहीं करेंगे। शुड आ जाएगा, शुड में भी कोई बदलाव नहीं करेंगे। तो याद रखिएगा मस्ट, शुड, मस्ट हो गया, शुड हो गया, कुड हो गया, वुड हो गया, यूज टू हो गया, आउट टू हो गया, डेयर हो गया, हैड बेटर हो गया, नीड हो गया। ये वर्ड किसी में भी चेंज नहीं होंगे भाई, इतना याद करने की जरूरत ही नहीं है। इतना देख लीजिए कौन किस में चेंज हो रहा है, इतने में लिख दीजिए भाई बीच में चेंज। बीच में क्या लिख देंगे, चेंज। जो चेंज होने वाले हैं चेंज कर देंगे, जो नहीं चेंज होने वाले वो चेंज नहीं होंगे। ऐसे ट्रिक्स याद रखिएगा, प्रेजेंट को पास्ट में बदल सकते हैं, लेकिन अगर पास्ट आ जाएगा तो इसको परफेक्ट में मत बदल देना, बहुत भारी समस्या हो जाएगी। तो इसको हम बढ़ेंगे बहुत भाई आगे। अब देखते हैं मैंने क्या कहा, चीज़ों को हमको समझना है। आई सेड, मैंने कहा आई कैन जंप इनटू द रिवर, कि मैं रिवर में कूद सकता हूँ। क्षमता की बात कर रहा भाई, करेंगे कुछ नहीं, सेम सिस्टम। आई की जगह आई, सेड की जगह पर सेड, इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके दैट का प्रयोग करेंगे। आई की जगह आई, यहाँ पर आ गया है कैन। कैन का पास्ट क्या होता है, कुड। तो कैन की जगह क्या लिखूंगा मैं,
कुड लिखूंगा, जंप की जगह जंप, इनटू की जगह इनटू, द की जगह द, रिवर की जगह पर रिवर, इन्वर्टेड कॉमा हटा के काम फुर्सत। मैंने भाई साहब कुछ नहीं किया, मैंने भाई कुछ नहीं किया, केवल कैन को बदल दिया है कुड में। समझ में आया भाई? अगर आप सभी को समझ में आया तो क्या करेंगे, कमेंट तो धड़क से कर ही सकते हैं। अब हमारी अगली परेशानी, ही सेड, उसने कहा, द बॉय में गो, जो बच्चे हैं क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं। इसको भी करेंगे चेंज, ही की जगह ही, सेड की जगह सेड, इन्वर्टेड कॉमा को चेंज करके करेंगे दैट, द की जगह द, बॉय की जगह बॉय, मे की सेकंड फॉर्म होगी भाई माइट, मे की सेकंड फॉर्म क्या होगी, माइट, गो की जगह गो, इन्वर्टेड कॉमा हटा करके काम हमारा फुर्सत। तो यहाँ पर भी मैंने क्या किया भाई, मे क्या थी, प्रेजेंट फॉर्म थी, प्रेजेंट का सेकंड क्या हो जाएगा, मे का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, सेकंड फॉर्म नहीं कह सकते भाई, पास्ट फॉर्म कहिएगा, वही ज़्यादा बेटर होता है। तो मे हमारी क्या थी, प्रेजेंट फॉर्म थी, तो मे किस में चेंज हो जाएगा, माइट में चेंज हो जाएगा। अगला काम हमारा फुर्सत, बढ़ेंगे भाई आगे। अर्पित सेड, अर्पित ने कहा, ही मस्ट गो, उसको जाना चाहिए। तो यहाँ पर भाई कुछ नहीं, सेम सिस्टम, अर्पित की जगह अर्पित, सेड की जगह सेड, इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके क्या लिखेंगे भाई, दैट, ही की जगह ही, मस्ट की जगह मस्ट, गो की जगह गो, काम खत्म भाई। अब बोलेंगे मस्ट को क्यों नहीं चेंज किया भाई, मस्ट चेंज ही नहीं होगा भाई, मैंने क्या कहा, मस्ट की जगह पर मस्ट का ही प्रयोग करते हैं, लेकिन अपवाद हर जगह है, मस्ट की जगह हम हैज़, हैव टू का प्रयोग भी कर सकते हैं। कब करेंगे, आगे चल के, लेकिन अभी के लिए इतना जानो, जहाँ पर भी मस्ट का प्रयोग हो जाए आप मस्ट को चेंज करके मत आइएगा। कहाँ पर चेंज होगा उसके लिए तो हम हैं ही। आई सेड, मैंने कहा, माई टीचर यूज टू टेक क्लास रेगुलरली, मैं कहता हूँ जो मेरे टीचर हैं क्लास को बाकायदा प्रतिदिन लेते हैं। हम क्या करेंगे भाई, इसको भी चेंज करेंगे, आई की जगह आई, सेड की जगह सेड, इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके लिखेंगे दैट, माई की जगह माई, टीचर्स की जगह टीचर, यूज टू की जगह यूज टू, टेक की जगह टेक, क्लास की जगह क्लास, रेगुलरली की जगह रेगुलरली, इन्वर्टेड कॉमा को हटा देंगे क्योंकि ये हमारा डायरेक्ट नरेशन है। यहाँ पर देखिए यूज्ड टू, मैंने क्या बताया भाई, ईडी तो पहले लग गया है, और यूज टू हमारी ऐसी वर्ब है जो चेंज नहीं होती है, यूज टू कम यूज टू लिख देंगे। यहाँ पर देखिए कुछ बदलाव करने की जरूरत ही नहीं थी, केवल इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके मैंने दैट लिख दिया है। बताइए मज़ा आ रहा कि नहीं आ रहा? बहुत अच्छे तरीके से आपको मज़े आ रहे होंगे, क्यों भाई, मज़े से ही तो पढ़ना है हमको। माई फादर सेड, मेरे पिता ने कहा, द चिल्ड्रन हैड बेटर गो टू देयर बेड अर्ली, कि उनको अपने बिस्तर पर जल्दी चले ही जाना चाहिए। तो यहाँ पर भाई चेंज करेंगे, माई की जगह माई, फादर की जगह फादर, सेड की जगह सेड, इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके दैट का प्रयोग करेंगे। कितना आसान है भाई, याद रखिएगा, दैट का प्रयोग असर्टिव सेंटेंस में ही करेंगे। द की जगह द, चिल्ड्रन की जगह चिल्ड्रन, हैड की जगह हैड बेटर नहीं चेंज होगा, गो की जगह गो, टू बेड की जगह टू बेड, अर्ली की जगह अर्ली, इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके फुल स्टॉप का प्रयोग कर देंगे। तो बताइए, तो यहाँ पर क्या था भाई, हैड बेटर, मैंने बताया था भाई, अभी इसके पीछे मैं चार्ट में बताकर हटा हूँ, हैड बेटर को नो चेंज करते हैं। नो चेंज मतलब ये नहीं कि 9 बार चेंज करते हैं, हैड बेटर चेंज नहीं होगा, केवल यहाँ पर दैट को बदलने की जरूरत थी। अब हम बढ़ेंगे अपनी अगली समस्या की तरफ। अगली समस्या हमारी कहती है, दे सेड, उन्होंने कहा, एवरीवन आउट टू ओबे द रूल्स ऑफ द रोड, कि सभी को रोड्स के नियमों का पालन करना चाहिए। तो यहाँ पर भाई क्या चल रहा है देखेंगे, करते हैं चेंज, दे की जगह दे, सेड की जगह सेड, इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके लिखेंगे दैट, एवरीवन की जगह एवरीवन, आउट टू भाई चेंज नहीं होगा, वही लिख देंगे, ओबे की जगह ओबे, द की जगह द, रूल्स की जगह रूल्स, ऑफ की जगह ऑफ, द की जगह द, रोड की जगह रोड, इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके फुल स्टॉप का प्रयोग कर देंगे। तो मैंने यहाँ पर क्या किया है, आउट टू वर्ब आ चुकी है, आउट टू हमारी चेंज होते ही नहीं है, तो पूरा चिट्ठा उसी तरीके से लिख देंगे। बताइए नरेशन कितना आसान है, क्या लिखना था भाई इसमें केवल आपको दैट ही तो लिखना है। अब ये भी ना लिख पाए तो बताइए भारी समस्या है कि नहीं है। आप ऐसे याद रखिएगा, मस्ट को चेंज करने के 2 नियम है। पहला, मस्ट को आप हैड टू में भी चेंज कर सकते हैं और मस्ट को हम नो चेंज भी कर सकते हैं। इसके पहले अगर आपको याद होगा तो मैंने बताया था
कि मस्ट को चेंज नहीं करते हैं, मस्ट को मस्ट ही रहने देते हैं। अगर आप इसके पहले वाले सारी देखेंगे, लेकिन मैं कहता हूँ मस्ट को आप हैड टू में भी चेंज कर सकते हैं, मस्ट को मस्ट में चेंज कर सकते हैं। यह होगा कब? जब कभी भी मस्ट हमारा ये देखा है कि कंपल्सर, कंपल्सर में कंपल्सरी, जब कभी भी किसी भी काम को करना बहुत जरूरी हो जाता है तब हम मस्ट की जगह पर तोड़ के हैड का प्रयोग कर सकते हैं। या फिर कह लीजिए ओब्लिगेशन, ओब्लिगेशन मीन्स होता है बाधा, मतलब कि ऐसा काम आपका करने का मन नहीं है लेकिन फिर भी जबरदस्ती आपको वह काम करना पड़ रहा है, तब भी आप क्या करेंगे? मस्ट की जगह पर आप हैड टू का प्रयोग करेंगे। याद रखिएगा हमारी मस्ट एक प्रकार की मॉडल्स वर्ब है। कैसी वर्ब है? मॉडल वर्ब है। एक मॉडल वर्ब के अलग अलग नियम हो सकते हैं, उसी प्रकार मस्ट का भी है। याद रखिएगा जब कभी भी मस्ट हमारा कंपलसरी, किसी भी काम को करना अनिवार्य दर्शाएगा या फिर बाधा कि आपको यह काम करना ही है, तब मस्ट को चेंज करेंगे हैड टू में। लेकिन जब मस्ट मतलब जनरल रूल हो जाएगा, एडवाइस में सलाह देगा या यूनिवर्सल ट्रुथ जो सार्वभौमिक सत्य सच्चाई के बारे में बात करेगा, तब मस्ट को हम नहीं चेंज करेंगे। एक बार मैं कहता हूं, इसके आप सेंटेंस को देख लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। ही सेड, देखिए ही सेड, उसने कहा करण मस्ट ओबे हिज पेरेंट्स, कि करण को अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करनी चाहिए। तो यहाँ पर मस्ट क्या कर रहा है भाई? तो यहाँ पर मस्ट उसको सलाह दे रहा है। तो मस्ट हमारा क्या कर रहा है? सलाह दे रहा है कि हमारे करण को, कि हमारे करण को अपने माता पिता के आज्ञा का पालन करना चाहिए, सलाह दे रहा है। तो मस्ट क्या दे रहा? सलाह दे रहा। तो यहाँ पर हमारा चेंज नहीं होगा। देखो ही की जगह ही, सेड की जगह पर सेड, इन्वर्टेड कॉमा हटा करके दैट, करण की जगह पर करण, मस्ट की जगह पर मस्ट, ओबे की जगह पर ओबे, हिज की जगह पर हिज, पेरेंट्स की जगह पर पेरेंट्स। तो समझ में आया भाई? मैंने यहाँ पर क्या किया? कुछ नहीं किया, मैंने बस अभी मस्ट का आपको एक नियम बताया था। जब कभी भी मस्ट हमारा क्या करेगा? सलाह देने की बात करे। किसकी बात करेगा? सलाह देने की बात करेगा, तब हम मस्ट को चेंज नहीं करते हैं। तो भाई हम मस्ट को चेंज कब करेंगे? यहाँ पर करेंगे। देखो ही सेड, उसने कहा दे मस्ट फिनिश्ड देयर वर्क, उसने कहा कि उसको अपना काम खत्म करना ही चाहिए। मतलब कि छुट्टी हो गई है, उस आदमी का काम करने की इच्छा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन फिर भी बाधा है, भाई तुमको काम करना चाहिए तो करना ही चाहिए। तो यहाँ पर मस्ट हमारा क्या बता रहा है? ओब्लिगेशन बता रहा है। क्या बता रहा है? ओब्लिगेशन बता रहा है। ओब्लिगेशन मीन्स होता है बाधा, मतलब कि उसको जोर दे रहा है, बाधित कर रहा है। भाई दे मस्ट फिनिश देयर वर्क, उनको अपना काम खत्म करना है तो करना है, चाहे जैसे। तो भाई यहाँ पर बाधा आ गई, जहां पर बाधा आ जाए चेंज कर देंगे। ही की जगह ही, सेड की जगह पर सेड, इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके दैट, दे की जगह दे, मस्ट को चेंज करेंगे हैड टू में, फिनिश की जगह फिनिश्ड, देयर की जगह देयर, वर्क की जगह पर वर्क, फुल स्टॉप हटा कर लगा करके इन्वर्टेड कॉमा को हटा देंगे। याद रहेगा भाई? आपको बिल्कुल ही याद रहेगा। याद रखिए जब तक हम हैं आपको कोई भी समस्या नहीं होने देंगे। तो एक नियम और कहता है, जब कभी भी हमारा डायरेक्ट नरेशन में, क्या बोल रहा? अरे इसको आप ऐसे याद रखिएगा, जब कभी भी हमारा डायरेक्ट नरेशन में, जब कभी भी हमारा डायरेक्ट नरेशन में चार चीजें आ जाए, क्या आ जाए? पहला हैबिचुअल एक्शन आ जाए, यूनिवर्सल ट्रूथ आ जाए, प्रोवर्ब आ जाए, हिस्टोरिकल फैक्ट आ जाए, तब क्या करते हैं? डायरेक्ट नरेशन में, रिपोर्टिंग वर्ब में पास्ट टेंस होते हुए भी हम क्या करते हैं? कोई भी बदलाव नहीं करते हैं। याद रखिएगा जब कभी भी डायरेक्ट नरेशन के रिपोर्टिंग वर्ब में क्या आ जाए? हैबिचुअल एक्शन आ जाए। हैबिचुअल एक्शन मीन्स हैबिट, हैबिट मीन्स आदत, किसी भी व्यक्ति की आदत आ जाए, या फिर यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौमिक सत्य आ जाए, जो दुनिया भर की सच्चाई वाली चीजें आए, वे शब्द आ जाए। अगला है प्रोवर्ब। प्रोवर्ब मीन्स होता है कहावत।
प्रोवर्ब मीन्स क्या होता है, कहावत या ईडियम्स एंड फ्रेजेस, कोई कुछ भी आ जाए, या फिर हिस्टोरिकल फैक्ट हो जाए। हिस्टोरिकल मीन्स हिस्ट्री, तब फैक्ट मीन्स होता है तथ्य, जो भी इतिहास के जाने माने तथ्य हैं अगर वो भी आ जाते हैं तब वहाँ पर हम डायरेक्ट नरेशन के रिपोर्टिंग वर्ब में कोई भी परिवर्तन नहीं करते। क्यों नहीं करते हैं समझो भाई। हैबिट, क्या आप किसी भी आदमी की हैबिट में चेंज कर सकते हैं? फ्यूचर में तो कर सकते हैं, अभी तो आप नहीं कर सकते हैं। यूनिवर्सल ट्रुथ, यूनिवर्सल ट्रुथ मीन्स सार्वभौमिक सच्चाई, ब्रह्मांड की सच्चाई। क्या आप ब्रह्मांड की सच्चाई को बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते, इसीलिए इनको हम नो चेंज कर देते हैं। अब कैसे नो चेंज करेंगे भाई? जब तक सेंटेंस नहीं देखेंगे तब तक समझ में क्या आएगा। अरे क्या हुआ इसको, तो देखिए, द टीचर सेड, टीचर ने कहा, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, अध्यापक ने कहा कि जो धरती है सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाती है। भाई ये क्या हो जाएगा? सार्वभौमिक सत्य हो जाएगा। द की जगह द, टीचर की जगह टीचर, सेड की जगह पर सेड, इन्वर्टेड कोमा को हटा करके, लगा नहीं है, देखो यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा लगना चाहिए। तो देखिए, द की जगह द, टीचर की जगह टीचर, सेड की जगह सेड, इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके लिखेंगे दैट। द की जगह द, अर्थ की जगह अर्थ, मूव्स की जगह मूव्स, अराउंड की जगह अराउंड, द की जगह द, सन की जगह सन, इसको हटा करके फुल स्टॉप लगा देंगे, काम खत्म। समझ पाए कि नहीं समझ भाई? ऐसा ये क्यों हो पाया? यहाँ देखो, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, कि धरती सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाती है। तो ये क्या हो जाएगा भाई? यूनिवर्सल ट्रुथ हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा भाई? यूनिवर्सल ट्रुथ हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया भाई? बिल्कुल आया। क्या आप ये बताइए, ब्रह्मांड की सच्चाई को आप बदल सकते हैं? क्या आप में इतनी कोई क्षमता है? नहीं है। ही सेड, उसने कहा, द सन राइजेस इन द ईस्ट, उसने कहा कि जो सन है ईस्ट में उगता है। तो भाई बताइए, क्या चेंज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ही की जगह ही, सेड की जगह सेड, इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके दैट लिखेंगे, द की जगह द, सन की जगह सन, राइजस की जगह पर राइजस, इन की जगह पर इन, द की जगह पर द, ईस्ट की जगह पर ईस्ट, इसको हटा करके फुल स्टॉप का प्रयोग कर देंगे। बताइए कितना आसान है। मैंने क्या बताया? ये रहेगा हमारा रिपोर्टिंग वर्ब और ये रहेगा हमारा रिपोर्टर स्पीच। आप भी जानते हैं जब कभी भी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो या फिर प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो तब रिपोर्टर स्पीच में कोई बदलाव नहीं करते हैं। लेकिन अगर बाय चांस रिपोर्टिंग वर्ब में पास्ट टेंस आ जाए तो हम क्या करते हैं? रिपोर्टर स्पीच में बदलाव करते हैं। लेकिन इसके पहले मैंने बताया था अगर यूनिवर्सल ट्रुथ आ जाएगा, हैबिचुअल एक्शन आ जाएगा, प्रोवर्ब आ जाएंगे, हिस्टोरिकल फैक्ट आ जाएंगे, वहां पर बदलाव हम नहीं करते हैं। हालांकि ये अपवाद वाला चक्कर है लेकिन आपको समझ जाना चाहिए। हरी सेड, हरी ने कहा, टू रवि, रवि से, डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स, स्ट्रेंजर्स मीन्स होता है अजनबी, स्ट्रेंजर्स मीन्स क्या होगा भाई? अजनबी। अब देखो, हरी ने रवि से कहा जो कुत्ते हैं अजनबियों पर भौंकते हैं वो तो भौंकेंगे ही भाई। तो ये बताइए, भौंकना कुत्तों की आदत है कि नहीं भाई? कुत्तों की आदत ही है भौंकना, कहते हैं ना वो कुत्ते की तरह भौंक रहा है। तो क्या करेंगे? हरी की जगह हरी, सेड टू की जगह टोल्ड, रवि की जगह पर रवि, इसको हटा करके लिखेंगे दैट, डॉग्स की जगह पर डॉग्स, बार्क की जगह पर बार्क, एट की जगह पर एट, स्ट्रेंजर्स की जगह पर स्ट्रेंजर्स। तो इसको हटा करके फुल स्टॉप लगा करके काम खत्म कर देंगे, क्योंकि ये हमारा क्या है भाई? हैबिचुअल एक्शन है। किसी की भी आदत को आप नहीं बदल सकते हैं। अब हमारा अगला देखिए क्या बोलता है। ही सेड, उसने कहा, होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, जो होनेस्टी है क्या है? बेस्ट पॉलिसी है। तो ये तो आप जानते ही हैं, ये हमारा प्रोवर्ब है। ये हमारी क्या है? प्रोवर्ब है। क्या आप प्रोवर्ब को चेंज कर सकते हैं भाई? नहीं कर सकते हैं। तो क्या करेंगे? ही की जगह ही, सेड की जगह सेड, इन्वर्टेड कॉमा हटा करके दैट, होनेस्टी की जगह होनेस्टी, इसकी जगह इस, द की जगह द, बेस्ट की जगह बेस्ट, पॉलिसी की जगह पॉलिसी, इसको हटा करके फुल स्टॉप लगा देंगे, हमारा काम खत्म हो जाएगा। बताइए आसान है कि नहीं आसान है भाई? बहुत आसान है भाई। ऐसी चीज़ें तो आपको आनी ही चाहिए। अब देखिए, ही सेड, उसने कहा, इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट इन 1947, जो भारत 15 अगस्त को आज़ाद हुआ था, ये तो हम सभी जानते हैं। तो ये क्या हो जाएगा भाई? हिस्टोरिकल फैक्ट। तो ये क्या हो जाएगा भाई? हिस्टोरिकल फैक्ट। फैक्ट मीन्स हो जाएगा तथ्य,
फैक्ट मीन्स हो जाएगा तथ्य। इतिहास के तथ्यों को क्या आप बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते हैं। तो सिंपल सा नियम है भाई, चेंज करो। ही की जगह पर ही, सेड की जगह पर सेड, इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके दैट लिखेंगे। इंडिया की जगह इंडिया, बिकेम की जगह बिकेम, इंडिपेंडेंट की जगह इंडिपेंडेंट, इनकी जगह इन, 1947 की जगह 1947, इन्वर्टेड कॉमा को इन डायरेक्ट स्पीच में हटा देते हैं, हमारा सेंटेंस बिल्कुल उतार देगा। तो याद रखिएगा, मैंने केवल कुछ नहीं किया भाई, इसको चेंज करके मैंने केवल दैट लिख दिया है, बाकी सब सिस्टम वही रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि ये हमारा हिस्टोरिकल फैक्ट है। अगर आपको ये अभी से याद रहे, विश्वास मानिए आपको आसान हो जाएगा। आप भाई दिल से कमेंट करके बताइए, क्या आपको ये समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल आया होगा भाई। अब चेंज ऑफ प्रोनाउन कहाँ गया भाई? अब देखिए, चेंज ऑफ प्रोनाउन, अभी तक जितने भी हमने लगाए असर्टिव सेंटेंस थे, हालांकि ये भी असर्टिव सेंटेंस था, लेकिन नरेशन में प्रोनाउन को बदलना ही बहुत बड़ा पहाड़ आ जाता है। तो इसमें क्या बोल रहा है भाई साहब? तो SON, इसको आप एक ट्रिक की तरह भी देख सकते हैं। तो याद रखिएगा, S से समझिएगा सब्जेक्ट, S से समझिएगा सब्जेक्ट, O से समझिएगा ऑब्जेक्ट, याद रखिएगा। S से समझिएगा सब्जेक्ट, O से समझिएगा ऑब्जेक्ट, N से समझिएगा नो चेंज। ये क्या है? याद करने की एक ट्रिक है। ये ट्रिक मैंने नहीं बनाई है, हर किताब में आपको आसानी से मिल जाएगी। सन है ना, सन मीन्स होता है बेटा। अरे बेटा, हम कहते हैं ना, अरे बेटा समझ जाओ। एस मतलब सब्जेक्ट हो जाएगा, ओ मतलब ऑब्जेक्ट हो जाएगा, एन मतलब नो चेंज। अब मैं ये क्यों लिख रहा हूँ? याद रखिएगा, प्रोनाउन। ये कि क्या याद रहेगा? प्रोनाउन। तो प्रोनाउन में एक पढ़ा होगा पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन में मैंने बताया था पर्सन, जहाँ पर भी पर्सन की बात की जाती है उसी को हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। इंग्लिश ग्रामर में पर्सनल प्रोनाउन 3 प्रकार के होते हैं। पहले होता है फर्स्ट पर्सन, पहले होता है फर्स्ट पर्सन, दूसरा होता है सेकंड पर्सन, तीसरा होता है थर्ड पर्सन। तो याद रखिएगा, तो याद रखिएगा भाई, फर्स्ट पर्सन ऑफ प्रोनाउन क्या याद रखेंगे भाई? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन बदलेगा सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन प्रोनाउन बदलेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन प्रोनाउन हमारा कभी भी चेंज नहीं होगा। इतना समझ में आया कि नहीं आया भाई? याद रखिएगा, ये सब चीजें किस में होनी चाहिए? रिपोर्टिंग वर्ब में होनी चाहिए। ये वर्ब कहाँ पर होनी चाहिए भाई? रिपोर्टिंग वर्ब में होनी चाहिए। याद रखिएगा, जब कभी भी रिपोर्टिंग वर्ब में क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट होगा, ये तो सभी होते ही हैं। जब कभी भी हमारा फर्स्ट पर्सन आ जाएगा तो वो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, सेकंड पर्सन होगा तो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, थर्ड पर्सन होगा तो वह चेंज नहीं होगा, जैसे का तैसा उतार देंगे। अब ये बीमारी क्या है? इसको देखिए, ये रहा भैया पर्सन, पर्सन में क्या रहा है? फर्स्ट पर्सन। एक बार मैं इसको प्रोनाउन की वीडियो भी बता चुका हूँ, जिन लोगों ने नहीं देखा है वो जाकर देख सकते हैं, जिन्होंने नहीं देखा है वो कमेंट जरूर कर देंगे, और अलग से एक बाकायदा PPT के थ्रू फिर भी मैं रिकॉर्डेड वीडियो डाल दूंगा। तो आप जानते हैं कि फर्स्ट पर्सन में आई आता है, वी आता है, आई का ऑब्जेक्ट होता है मी, वी का ऑब्जेक्ट होता है अस। तो ये हमारा सब्जेक्ट के रूप में होंगे, और आई का ऑब्जेक्ट होता है मी, और वी का ऑब्जेक्ट होता है अस। तो आई का पोजेसिव होता है माई, वी का होता है अवर। इतना समझ में आया भाई? अगर जिसको पर्सनल प्रोनाउन नहीं आया, यह चीज़ उसको नहीं आएगी। इसीलिए मैंने एक सारणी आपको दे दी है, इसको आप याद कर लेंगे तो बड़ा मस्त रहेगा। हालांकि इसको भी आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको एक बार प्रोनाउन वाली वीडियो देख लेनी है, उसको देखेंगे तो आपको आ जाएगा। अब देखिए, आई सेड, मैंने कहा, आई डोंट लाइक दैट बुक, कि मुझे वह किताब पसंद नहीं है। तो यहाँ पर देखिए भाई, थोड़ा सा आई की जगह आई, सेड की जगह पर सेड, इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके दैट, इन्वर्टर कॉमा हटा के क्या लिखेंगे? दैट। तो यहाँ पर आया है आई, आई हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट है तो कौन सा प्रोनाउन है भाई? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। मैंने बताया था फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। तो यहाँ पर क्या लिखा है? आई। तो यहाँ पर भी आई की जगह क्या लिखूंगा भाई? आई। डू आ गया, कौन सा टेंस है भाई? डू नॉट, प्रेजेंट डेफिनेट टेंस। डू की सेकंड फॉर्म लिखेंगे डिड,
नोट की जगह पर नोट, लाइक की जगह लाइक, दैट की जगह दैट, बुक की जगह बुक, इसको हटा करके फुल स्टॉप का प्रयोग हम कर देंगे। बताइए समझ में आया कि नहीं आया भाई? बिल्कुल आया। यहाँ पर क्या है? डू नॉट है। ये कौन सा टेंस है भाई? प्रेजेंट डेफिनेट टेंस है, क्योंकि प्रेजेंट डेफिनेट टेंस के नेगेटिव में डज नॉट का प्रयोग करते हैं। प्रेजेंट चेंज होता है पास्ट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम डिड नॉट का प्रयोग करते हैं। ऊपर आया था भाई डू नॉट, नीचे आ गया है डिड नॉट। इतना समझ में आया कि नहीं है भाई? बिल्कुल आपको आया होगा। और याद रखिएगा आई हमारा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, चेंज हो जाएगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। अब हम बढ़ेंगे भाई आगे। अगला वर्ड बोल रहा है दे सेड, उन्होंने कहा वी वांटेड टू गो अलीगढ़, कि हम अलीगढ़ जाना चाहते हैं। तो यहाँ पर देखिए वी हमारा क्या है भाई? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। यहाँ देखिए फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के सब्जेक्ट के रूप में वी आया है। जब कभी भी हमारा वी हमारा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, चेंज हो जाएगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। तो अब भाई क्या करेंगे? दे की जगह पर लिखेंगे दे, सेड की जगह पर लिखेंगे सेड, इन्वर्टेड कॉमा को हटा के लिखेंगे दैट, वी की जगह वी। तो यहाँ पर भाई क्या आया है? तो यहाँ पर आया वांटेड। वांटेड कौन सा टेंस है भाई? पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस, और पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड लगता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। टू की जगह टू, गो की जगह गो, अलीगढ़ की जगह अलीगढ़, इसको हटा करके फुल स्टॉप हम लगा देंगे। समझ में आया कि नहीं भाई? आया? आपको बारीकी से ये चीज़ समझ में आई होगी। अब हमारा अगला देखिए क्या बोल रहा है। सीता सेड, सीता ने कहा आई रीड माई बुक एवरी डे, मैं अपनी किताब को प्रतिदिन पढ़ती हूँ। तो यहाँ पर देखिए क्या है? आई कौन सा प्रोनाउन है भाई? आई हमारा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। यहाँ पर आप दे सकते हैं, मैंने बताया है जब कभी भी डायरेक्ट नरेशन में फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आ जाएगा चेंज इनटू रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। मैंने क्या बताया था? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन चेंज इनटू रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट क्या है? सीता है। अब देखो भाई क्या करते हैं इसका हम, सीता की जगह पर लिखेंगे सीता, सेड की जगह पर लिखेंगे सेड, इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर लिखेंगे दैट, आई चेंज इनटू सीता के अनुसार। तो क्या यहाँ पर सीता लिखेंगे? ना भाई, सीता को प्रोनाउन में चेंज करेंगे। सीता क्या है? फेमिनिन जेंडर है। फेमिनिन जेंडर के लिए प्रोनाउन में क्या यूज करते हैं? शी। तो आई की जगह पर क्या लिखेंगे? शी। रेड के सेकंड फॉर्म रेड होती है माई। माई हमारा क्या है? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, चेंज इनटू सीता के अनुसार। जब सीता हमारी शी हो गई है तो क्या है? पोजेसिव के बदले पोजेसिव, हम कहते हैं ना खून के बदले खून, पोजेसिव के बदले पोजेसिव, ईंट के बदले ईंट। तो यहाँ पर आ गया है शी। शी का पोजेसिव क्या होगा भाई? हर। बुक की जगह पर क्या होगा भाई? बुक। एवरी डे की जगह पर एवरी डे। समझ में आया कि नहीं आया भाई? थोड़ी सी इसमें आपको कठिनाई जरूर हुई होगी, लेकिन मैं आपको समझा दूंगा तो आपको आ जाएगा। सीता की जगह पर सीता, सेड की जगह पर सेड, इन्वर्टेड कॉमा को हटा के लिखूंगा दैट, आई। आई मेरा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन था भाई, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन चेंज इनटू सीता के अनुसार। जब कभी भी यहाँ पर सीता आ जाए तो यहाँ पर हम सीता नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पर हम क्या है? सीता नहीं लिखेंगे, इसका प्रोनाउन में लिखेंगे। तो सीता हमारी क्या है? फेमिनिन है। तो फेमिनिन की जगह प्रोनाउन में शी का प्रयोग करते हैं। रीड हमारी प्रेजेंट डेफिनेट टेंस है, चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट टेंस, रीड की जगह रीड लिखेंगे। अब जब यहाँ पर आई था, आई का पोजेसिव माई लिखा है, तो यहाँ पर है शी का पोजेसिव क्या हो जाएगा? हर हो जाएगा। बुक की जगह बुक हो जाएगा, एवरीडे की जगह एवरीडे हो जाएगा। ये चीज़ें इतनी आसान होती हैं कि हम आपको क्या बताएं, बस आपको इतना ध्यान देना है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को दिमाग में बिठा लेना है। अगर आप याद करने में कठिनाई हो तो आप प्रोनाउन वाली वीडियो को देख लीजिएगा। तो हमारा अब क्या बोल रहा है भाई? अब देखो अगला क्या है हमारा? ही सेड टू मी। अगला क्या बोल रहा है? ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा यू आर हैप्पी, कि तुम खुश हो। तो यहाँ पर भाई साहब आ गया है यू। यू कौन सा प्रोनाउन है हमारा? यू हमारा सेकंड पर्सन प्रोनाउन है। तो ये हमारे रहा यू। यू हमारा सब्जेक्ट है, ये भी हमारा सब्जेक्ट है। यू का ऑब्जेक्ट भी यू होता है, यू का ऑब्जेक्ट भी यू होता है। यू का पोजेसिव, यू का
पोजेसिव क्या होता है, योर होता है, योर होता है। इतना समझ में आया, याद रखिएगा। सेकंड पर्सन प्रोनाउन में सब्जेक्ट के रूप में केवल एक ही शब्द आता है, वो है यू। जहां पर भी यू आ जाए तो समझ लेना भाई ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। तो यू हमारा सेकंड पर्सन प्रोनाउन था। सेकंड पर्सन प्रोनाउन चेंज होता है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। समझ पाया भाई? अगर यहाँ पर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होता तो हम ही के अनुसार चेंज करते, लेकिन यहाँ पर है यू। यू हमारा सेकंड पर्सन प्रोनाउन है। सेकंड पर्सन प्रोनाउन चेंज होता है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ पर देखिए कैसे चेंज करेंगे इसको। ही की जगह पर ही सेड नहीं रहेगा, देखो ही की जगह पे ही सेड टू जब आ जाए टोल्ड में बदलते हैं। मी की जगह पर मी, इन्वर्टेड कोमा को हटा करके लिखेंगे दैट यू चेंज इनटू मी के अनुसार। तो यू हमारा सब्जेक्ट था। मैंने क्या कहा, खून के बदले खून, तो सब्जेक्ट के बदले सब्जेक्ट। मी का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आई। आर की जगह क्या हो जाएगा, वाज। हैप्पी की जगह क्या हो जाएगा भाई, हैप्पी। इसको हटा करके इन्वर्टेड कॉमा की जगह फुल स्टॉप को हम लगा देंगे, काम हमारा फतेह। तो मैंने क्या कहा, ही की जगह ही, सेड टू को भाई साहब चेंज कर दिया टोल्ड में। मी की जगह मी, इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके लगा देंगे दैट, कोई दिक्कत नहीं है। यू हमारा सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, चेंज इनटू रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट में क्या है, मी है। मी का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। क्यों, यू हमारा सब्जेक्ट के रूप में था ना। जब यू हमारा सब्जेक्ट के रूप में था, सब्जेक्ट के बदले सब्जेक्ट, लेकिन चेंज तो मी के अनुसार होगा। तो मी का सब्जेक्ट क्या होगा भाई, आई हो जाएगा। आर चेंज इनटू वाज में हैप्पी की जगह हैप्पी। क्यों, आर हमारी प्रेजेंट फॉर्म है, प्रेजेंट फॉर्म चेंज इनटू पास्ट फॉर्म के अनुसार। अब भाई हम देखेंगे अगला, ही सेड टू देम, उसने उससे कहा, यू आर वेरी सैड, तुम बहुत दुखी हो। अब क्या करेंगे भाई, यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन चेंज इनटू रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे हम, ही की जगह पर ही, सेड टू चेंज इनटू टोल्ड, देम की जगह पर देम, इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके दैट, यू चेंज इनटू देम के अनुसार। यहाँ पर देम क्या है, ऑब्जेक्ट है। देम का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा भाई, दे हो जाएगा। आर की जगह हो जाएगा वर, वेरी की जगह हो जाएगा वेरी, सैड की जगह पर हो जाएगा सैड। फुल स्टॉप लगा करके काम को हम खत्म कर देंगे। तो मैंने क्या किया भाई, ही की जगह पर ही, सेड टू की जगह पर लिखेंगे टोल्ड, देम की जगह पर देम, इसको हटा करके हम दैट में बदल देंगे। यू चेंज इनटू रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। यू हमारा था सब्जेक्ट, दे का सब्जेक्ट हो जाएगा दे। आर हमारा प्लूरल था, दे हमारा प्लूरल है, तो आर चेंज इनटू प्लूरल फॉर्म के साथ। तो आर चेंज हो जाएगा वर्ब के साथ, वेरी की जगह वेरी, सैड की जगह सैड। इसको हटा करके हम फुल स्टॉप का प्रयोग कर देंगे, बन जाएगा हमारा इनडायरेक्ट नरेशन। बताइए कितना आसान है। राम से टू हिम, राम ने उससे कहा, यू आर नॉट डूइंग एनी वर्क, कि तुम कोई भी काम नहीं कर रहे हो। मैंने क्या कहा, राम ने कहा कि तुम कोई भी काम नहीं कर रहे भाई, फालतू बैठे हुए हो। यू हमारा सेकंड पर्सन प्रोनाउन चेंज इनटू रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ पर देखिए, राम की जगह पर राम, सेड टू चेंज हो जाएंगे भाई साहब टोल्ड में। हिम की जगह पर हिम, इन्वर्टेड कॉमा को हटा के लिख देंगे दैट। यू चेंज इनटू हिम के साथ। यू हमारा सब्जेक्ट था, हिम का सब्जेक्ट हो जाएगा ही। आर की जगह हो जाएगा वाज, नॉट की जगह नॉट, डूइंग की जगह डूइंग, एनी जगह एनी, वर्क की जगह वर्क। इसको हटा करके फुल स्टॉप लगा करके काम हमारा खत्म कर देंगे। तो मैंने क्या किया, कुछ खास बदलाव ही नहीं किया भाई। राम की जगह राम, से टू के बाद ऑब्जेक्ट आ जाए तो टोल्ड में बदलना, ये तो भाई दुनिया जानती है। तो हिम की जगह हिम, इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके मैं दैट का प्रयोग कर दूंगा। यू हमारा क्या था, सेकंड पर्सन प्रोनाउन था। जब सेकंड पर्सन प्रोनाउन आ जाएगा, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। ऑब्जेक्ट में था हिम, हिम का सब्जेक्ट हो जाएगा ही। आर क्या है, प्रेजेंट फॉर्म है, आर का क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा सिंगुलर है। नॉट की जगह नॉट, डूइंग की जगह डूइंग, एनी जगह एनी, वर्क की जगह वर्क। इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके फुल स्टॉप का प्रयोग कर देंगे, काम हमारा फतेह। अब हम बढ़ेंगे अगले वर्ड की तरफ। राम सेड, राम ने कहा, यू शुड वर्क हार्ड, कि आपको क्या करना चाहिए, कठिन मेहनत करनी चाहिए। तो भाई साहब क्या करेंगे, राम की जगह पर राम, सेड की जगह पर सेड, इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके दैट। अब देखिए यहाँ पर
यू लिखा हुआ है, तो यू किस में चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। अब तो इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, याद रखिएगा जब हाँ कहीं भी कोई भी ऑब्जेक्ट ना दिया गया हो, अपनी तरफ से कुछ भी मान लो, ही मान लो, शी मान लो, इट मान लो, जो मन करे सो मान लीजिए, तो हम क्या करेंगे, राम की जगह सॉरी, तो मैं यहाँ पर मान लेता हूँ टू मी। टू में क्यों मान लिए, अगर पहले से दिया गया है तो आपको उसी के अनुसार चेंज करना है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब में कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं दिया गया, भाई घर की खेती है, जो इच्छा चाहो मान लो, चाचा, दादा, काका, नाना, मामा, आई, शी, ही, इट, यू, दे, सिंगुलर, प्लूरल, जो भी मन कहे भाई धड़ाक से मान लेंगे। मैं मान लूंगा टू मी, तो भाई चेंज करते हैं, राम की जगह पर राम लिखेंगे। सेड टू, इसमें टू भी तो माना है ना, सेड टू चेंज हो जाएगा टोल्ड के साथ, मी चेंज होगा, मी इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके लिखेंगे दैट। तो यहाँ पर यू चेंज इनटू रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट में मैंने मान रखा था मी का सब्जेक्ट हो जाएगा आई, शुड की जगह शुड, वर्क की जगह वर्क, हार्ड की जगह हार्ड, इन्वर्टेड कॉमा हटा करके फुल स्टॉप लगा करके काम हमारा खत्म कर देंगे। समझ में आया कि नहीं है भाई, एक बार फिर से देखेंगे, राम की जगह राम, सेड टू की जगह क्या लिखेंगे, टोल्ड। मैं फिर से बता रहा हूँ, इसको आपको मानना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि आपको चेंज करना है, कुछ भी आप मान सकते हो। तो मी की जगह मी, इन्वर्टेड कॉमा की जगह आप लगाएंगे दैट, रिपोर्टिंग वर्ब के यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन चेंज इनटू रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट में था मी का सब्जेक्ट हो जाएगा आई, शुड की जगह शुड, वर्क की जगह वर्क, हार्ड की जगह हार्ड, फुल स्टॉप लगा करके काम हमारा फतेह कर देंगे। बताइए आसान है कि नहीं भाई, ये तो और आसान है, कुछ भी मान लो भाई काम ही खत्म। अगला, सुरेश सेड, सुरेश ने कहा ही इज अ क्लर्क, कि वह एक क्लर्क है। तो याद रखिएगा ही हमारा कौन सा प्रोनाउन है भाई, थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, और थर्ड पर्सन प्रोनाउन को मैं अभी बताकर हटा हूँ, इसमें हम कोई भी बदलाव नहीं करते हैं। तो याद रखिएगा थर्ड पर्सन प्रोनाउन में सब्जेक्ट के रूप में इट आएगा, ही आएगा, शी आएगा, दे आएगा, दे का ऑब्जेक्ट भी क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा। देखो इट का ऑब्जेक्ट भी इट, ही का ऑब्जेक्ट हिम, शी का ऑब्जेक्ट हर, दे का ऑब्जेक्ट देम। अब इट का पोजेसिव इट, यहाँ पर पोजेसिव लिख लीजिए, तो यहाँ पर पोजेसिव लिख लेंगे, ही का पोजेसिव हिज, शी का पोजेसिव हर, दे का पोजेसिव देयर। याद रखिएगा पर्सनल प्रोनाउन को चेंज करने के लिए भाई साहब पर्सनल प्रोनाउन आपको आना ही चाहिए। पर्सनल प्रोनाउन तीन प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। ये आपके दिमाग में बैठा हुआ होना चाहिए, तभी आप चेंज कर पाएंगे। सुरेश सेठ, सुरेश ने कहा ही इज अ क्लर्क, कि वह एक क्लर्क है। तो क्या करेंगे भाई, ही हमारा थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन हमारा चेंज ही नहीं होता, फिर तो भैया बहुत मौज लग गई, फिर तो हमारी मौज लग गई ना भाई। सुरेश की जगह पर सुरेश, सेड की जगह पर सेड, इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके दैट लिखेंगे, ही की जगह ही, इज की जगह क्या लिखेंगे भाई, वाज, आ की जगह आ, क्लर्क की जगह क्लर्क, इसको हटा करके फुल स्टॉप लगा करके काम हमारा खत्म कर देंगे। बताइए कितना आसान है। सुरेश की जगह सुरेश, सेड की जगह सेड, इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके दैट का प्रयोग करेंगे। अब ही हमारा क्या था भाई, थर्ड पर्सन प्रोनाउन था। थर्ड पर्सन प्रोनाउन किसी में भी चेंज नहीं होता है, तो ही की जगह ही, इसकी जगह चेंज करेंगे वाज में, ए की जगह ए, क्लर्क की जगह क्लर्क। बताइए आसान है कि नहीं है, ये हमारा बहुत ही आसान है। अगला भाई साहब देखेंगे हमारा, आई सेड, मैंने कहा, शी इज नॉट अ गुड प्लेयर, कि वह एक अच्छी खिलाड़ी नहीं है। मैंने क्या बताया भाई, शी हमारा क्या थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। यहाँ पर देखिए शी मिलेगा थर्ड पर्सन प्रोनाउन में, थर्ड पर्सन प्रोनाउन में कोई भी बदलाव नहीं करते हैं, तो इसको भी हम करेंगे चेंज भाई। आई की जगह आई, सेड की जगह पर सेड, इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके लिखेंगे दैट भाई। शी की जगह सी, इज हमारा प्रेजेंट फॉर्म है, प्रेजेंट फॉर्म चेंज इनटू पास्ट फॉर्म के साथ, नोट की जगह नोट, आ की जगह आ, गुड की जगह गुड, प्लेयर की जगह प्लेयर, इसको हटा करके फुल स्टॉप लगा करके हम अपना काम खत्म कर देंगे। समझ में आया कि नहीं है भाई। अब हम देखेंगे कि कुछ वर्ड्स और हैं जो चेंज होते हैं, इसके बाद हमारा असर्टिव सेंटेंस खत्म हो जाता है, बाकी चार स्टार्ट हो जाते हैं। याद रखिएगा जब कभी भी रिपोर्टिंग वर्ब में हमारा
कहाँ चला गया भाई? याद रखिएगा, जब कभी भी हमारा डायरेक्ट स्पीच में एगो आ जाएगा, एगो को बिफोर में चेंज करेंगे, कम को गो में चेंज करेंगे, हैंस को देंस में चेंज करेंगे, हीदर को थीतर में करेंगे, हेयर को देयर में करेंगे, नाउ को देन में करेंगे, दिस को दैट में करेंगे, दीस को दोज में करेंगे, दस को सो में करेंगे, टू नाइट को दैट नाइट में करेंगे। अब ऐसे क्यों करेंगे भाई? ये जितनी भी पलटन हमारी दिखाई दे रही है, ये सभी ना सभी प्रेजेंट की तरफ इशारा कर रहे हैं। अगर आप इन शब्द को ध्यान से देखेंगे, इनको पढ़ करके आपको ऐसे लगेगा कि ये वर्तमान की बात कर रहे हैं। और ये जो पलटन हमारी उल्टी साइड में है, इनको देख करके आपको हमेशा याद रखिएगा पास्ट वाली फीलिंग आएगी। कैसी फीलिंग आएगी भाई? पास्ट वाली फीलिंग ही आएगी। याद रखिएगा, चीज़ों को याद नहीं करना है, जब तक आप सेंटेंस में नहीं देखेंगे आपको समझ में कुछ नहीं आएगा। इसे टुडे मीन्स आज, टुमारो मीन्स कल, टू यस्टरडे मीन्स बीता हुआ कल। तो टुडे हमारा चेंज होगा दैट डे में, टुमारो चेंज होगा द नेक्स्ट डे में, या फिर द फॉलोइंग डे में चेंज होगा। लास्ट नाइट, लास्ट वीक, लास्ट ईयर किस में चेंज होगा भाई? सामने वाले में चेंज हो जाएगा। याद रखिएगा, ये चेंज होगा इधर वाले में, ये चेंज होगा इधर वाले में। अब हम पढ़ेंगे अपने सेंटेंस की तरफ। सेंटेंस हमारा कहता है, ही सेड टू देम, उसने उनसे कहा, आई विल लीव यू नाउ, कि अब मैं तुमको छोड़ दूंगा। भाई करना कराना कुछ नहीं, सेंटेंस को लगाएंगे। ही की जगह ही, सेड टू को बदलेंगे टोल्ड में, देम की जगह पर देम, इन्वर्टेड कोमा को हटा करके लिख देंगे देम। याद रखिएगा, आई, आई हमारा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, चेंज इनटू ही के साथ। तो आई की जगह क्या लिखेंगे? ही, क्योंकि आई हमारा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। यहाँ पर तो ही है, सब्जेक्ट के बदले सब्जेक्ट, ही की जगह ही। विल चेंज होता है वुड में, लीव की जगह लीव, यू, यू भाई साहब सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, चेंज इनटू ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो ऑब्जेक्ट में क्या है? देम, तो देम का क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट देम ही लिखेंगे। नाउ चेंज होता है देन में। बताइए कितना आसान था भाई, मैंने यहाँ पर कुछ नहीं किया। ही की जगह ही, सेड टू की जगह पर तो टोल्ड लगता है, ये दुनिया जानती है। देम की जगह पर देम, इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके, ये देखिए मैंने यहाँ पर डबल लिख दिया था, इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके यहाँ पर लिखेंगे दैट। तो देखिए आई की जगह ही, क्यों? आई हमारा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, चेंज इनटू ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ पर आई हो जाएगा ही के अनुसार, तो ही की जगह क्या लिखेंगे भाई? ही लिखेंगे। वुड चेंज होता है, विल चेंज होता है वुड में, लीव की जगह लीव, यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन, यू हमारा कौन सा प्रोनाउन? सेकंड पर्सन प्रोनाउन, चेंज इनटू ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट हमारा क्या? देम, देम का ऑब्जेक्ट क्या होगा? देम। नाउ चेंज हो जाएगा देन में। बताइए, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, आई केम हियर यस्टरडे, कि मैं यहाँ पर कल आया था। भाई कुछ नहीं करना, इसको भी हम करेंगे चेंज। चेंज करने के लिए कुछ नहीं, ही की जगह पर ही, सेड टू को चेंज करेंगे टोल्ड में, मी की जगह पर मी, इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके लिखेंगे दैट। तो आई हमारे क्या? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, चेंज इनटू सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट क्या है? ही की जगह लिखेंगे ही। तो यहाँ पर केम, केम किस में चेंज होगा? गो में। मैंने अभी बताया था ना, पीछे चार्ट करके देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या है? केम, केम किस में चेंज होगा? गो। कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस। तो गो की थर्ड फॉर्म होती है गोन, तो लिखेंगे गोन। हेयर चेंज होगा देयर में। तो यस्टरडे किस में चेंज होगा? द प्रीवियस डे, या फिर आप इसको द डे बिफोर में भी चेंज कर सकते हैं। तो आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और